वेलकम एवरीवन। इस बार पिछले वीडियो में हम लोग इनकम मेथड डिस्कस किए हैं। इस बार हम लोग इनकम मेथड के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, कैलकुलेट जीएनपी एट मार्केट प्राइस बाय इनकम मेथड और नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड करना है। तो हम लोग इनकम मेथड पढ़े हैं, तो हम लोग पहले इनकम मेथड करेंगे। इसमें दिया हुआ क्या क्या है तो आप लोग स्क्रीन पे देखिए, दिख रहा होगा। नेट एक्सपोर्ट आपका है इन लैक्स में सारा 10 है, रेंट आपका 20 है, उसके बाद प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये हम लोग नहीं पढ़े अभी, तो इसको नहीं लेना है। इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है आपको, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये भी नहीं पढ़े हम लोग, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये भी नहीं पढ़े हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। फिक्स्ड कैपिटल पे कंजम्पशन डेप्रिसिएशन कहलाता है, उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। आपको बहुत बार टर्म अलग दिया रहेगा तो आपको समझना पड़ेगा वो क्या है। उसका नेट इनडायरेक्ट टैक्स और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो हम लोग को क्या क्या चाहिए, सीओई चाहिए, ओएस चाहिए, एमआई चाहिए। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय शायद इसमें था, शायद हाँ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपको दिया हुआ है। तो हम लोग पहले लिखते हैं क्या इससे निकलता है, एनडीपी, एफसी निकलेगा कैसे, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद पुट करो क्या क्या दिया हुआ है। सीओई आपको दिया हुआ था, सीओई आपका 400 दिया हुआ है, सीओई 400, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस आपको यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट प्लस क्या इंटरेस्ट और प्लस क्या टैक्स, सॉरी रेंट प्लस एमआई, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो आप देखते हैं प्रॉफिट दिया हुआ है क्या, तो आपको प्रॉफिट तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको प्रॉफिट का भी पार्ट दिया हुआ है। प्रॉफिट का क्या पार्ट था, तो हम लोग प्रॉफिट को भी ऐसे लिख सकते हैं, क्या बन जाएगा, डिविडेंड आएगा आपका, उसके बाद आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आएगा यहाँ पे, और आपका यहाँ पे आएगा टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। आप देखते हैं ये सब चीज़ है क्या। तो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट है, रेंट दिया हुआ है आपको, तो रेंट हमारे पास मिल गया, तो 400। तो रेंट को हम लोग बाद में देखते हैं, पहले जो है हमें खोजना है वो देखते हैं। डिविडेंड दिया हुआ है, तो डिविडेंड आपको दिया हुआ है कितना, 45, डिविडेंड आ गया। आप देखिए कॉर्पोरेट टैक्स वो भी आपको दिया हुआ है 10, वो भी आ गया। आप देखते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, वही रिटेन अर्निंग 5। ये सारा आपका क्या हो गया, प्रॉफिट का पार्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद इंटरेस्ट खोजिए, तो इंटरेस्ट दिया हुआ है 30, इंटरेस्ट 30। फिर क्या खोजा है, रेंट 20। तो आपको क्या हो गया, सीओई आ गया आपका, ये क्या आपका ओएस आ गया, और आपको एमआई आपको दिया होना चाहिए। एमआई यहाँ पे नहीं है, तो अगर एमआई नहीं है तो मतलब जीरो है वो, सिंपल सा चीज़। अगर एमआई नहीं दिया हुआ है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, नहीं है इसमें बात खत्म। मिक्स्ड इनकम नहीं है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन नहीं था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो आप ऐड कर देते हैं 45, 5, 50, 50, 10, 60, 60, 80, 80, 110, 510। ये आपका क्या निकल गया, एनडीपी एफसी। आप लोगों को कन्वर्ट किस में करने बोला है, जीएनपी एमपी पे, तो यहाँ जगह नहीं बचेगा, तो याद, सॉरी, तो 510 आपका था, इसको मिटा देते हैं। नेशनल इनकम कितना था, 510। अगर आप नहीं देखे तो आप पॉज करके पीछे देख सकते हैं, 510 था। हमें निकालने क्या बोला है, जीएनपी एट एमपी बताया, मार्केट प्राइस ये निकालना है ना, सॉरी कर लीजिए इसको। एनडीपी एफसी है हमारे पास, निकालना है जीएनपी एट एमपी, ठीक है। तो नेट है, ग्रॉस पे जाना है, प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, प्लस फ्रॉम -2। एफसी से एमपी पे जाना है, प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो एनडीपी कितना है हम लोग के पास, 510 प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपका है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कितना है, 10 है आपका, 10। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको दिया हुआ है -10 करके, हम लोग पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे -10 बैठा देंगे, -0, 2 में कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं टैक्स सब्सिडी पे, तो आपको एनआईटी भी दिया हो सकता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ
दिया है क्या? हाँ, NIT आपको दे दिया है, मतलब टैक्स माइनस सब्सिडी आपको दिया। अच्छा, वहाँ पे माइनस किया हुआ है ना, टैक्स माइनस सब्सिडी। NIT आपको कितना दिया है? 50। आपका आ गया GNP MP, कितना हो गया GNP MP? 510 प्लस 10 माइनस 10 0 माइनस 0 0 प्लस 50 मतलब 560। आपका आंसर सही है। GNP MP आपका कितना हो गया? 560। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हम लोग को COE दिया हुआ था, MI 0 था, इसको हटा दिए, COE डायरेक्ट उठा दिए। OS में आपको डिवाइड कर दिया, OS आपको पूरा तोड़ दिया, इससे ज़्यादा OS नहीं टूट सकता है। प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट होता है, जिसमें आपको प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में, रेंट में, सॉरी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में, डिविडेंड में, कॉर्पोरेट टैक्स, आपको सारा दे दिया। तो इससे बड़ा आपको OS के लिए नहीं मिल सकता। COE को भी देना चाहिए था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन खोजेंगे जिसमें आपको COE भी रहे और मिक्स्ड इनकम भी रहे। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था आपका। बेसिक अगर आपका ध्यान में है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी नेशनल इनकम एक ऐसा चैप्टर है जो सबको हिला के रखता है। कहाँ पे क्या चेंज हो जाए कोई नहीं जानता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे वो भी आ गया होगा। तो इसमें दिया हुआ है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे दिया, ठीक है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं पढ़े हम लोग, हटा देंगे उसको। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं पढ़े, हटा देंगे। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम भी दिया हुआ है, टू भी दिया हुआ है, तो प्लस फ्रॉम माइनस टू। आगे बढ़ते हैं, और प्लस माइनस भी ध्यान में रखना है इसमें। नेट फैक्टर इनकम यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे साथ खेल गया था, वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया था, माइनस लगा दिया था। उसके बाद क्या है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, चेंजेस इन स्टॉक है, कोई काम नहीं है इसका। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है, उसके बाद भी आपको दे दिया एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। पहले ही बात कर चुके हैं, अगर मेन चीज़ दे दिया है तो शॉर्ट सब चीज़ को हम लोग नहीं देखेंगे, मतलब इसको ध्यान नहीं देंगे। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन, देखेंगे डेप्रिसिएशन का काम है कि नहीं है। इंटरेस्ट दिया हुआ आपको काम है इसका, एक्सपोर्ट नहीं है काम, इंपोर्ट नहीं है काम। इनडायरेक्ट टैक्स आपको काम है, सब्सिडीज काम है आपको। और हाँ, यहाँ पे जो हम लोग टैक्स का बात करते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स आपको दे दिया है, तो सब्सिडी क्या करोगे? सब्सिडी का कोई काम है? हाँ काम है। वहाँ पे NIT होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडी। जब हम लोग बात किए थे NIT का, वो NIT क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स था, वो टैक्स माइनस सब्सिडी कर देते हैं। एक्चुअली इसको बोलना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडी। तो आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स दिया, सब्सिडी दिया है, NIT निकालना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स देख करके नहीं यार ये तो दिया हुआ है, मेरा भी गलती है, मैंने हमेशा आपको टैक्स बोला, इनडायरेक्ट टैक्स लिखो उसको। और क्या है? आपको रेंट दिया हुआ है, रेंट का भी काम है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं काम है इसका, प्रॉफिट का भी काम है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फार्मूला से। तो हमारे फार्मूला से क्या निकलेगा? NDP FC निकलेगा। फार्मूला क्या है? COE प्लस OS प्लस MI। आप देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। COE शायद इसमें भी दिया हुआ है आपको। COE कितना है? 150 है। OS तो आपको नहीं दिया हुआ है कहीं भी। तो हम लोग प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 100। फिर खोजेंगे हम लोग क्या? रेंट, रेंट 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 है आपको कितना है? रेंट 40 है आपको रेंट। रेंट के बाद हम लोग क्या खोजेंगे? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी आपको दिया हुआ है 40। प्रॉफिट आ गया, रेंट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, मतलब क्या? OS आपका आ गया। ये क्या है आपका? OS, ये आपका COE। MI मिक्स्ड इनकम में बात करें तो मिक्स्ड इनकम इसमें भी 0 है। जोड़ दो, सिंपल सा था ये। 40 40 80 80 100 180 मतलब 150 प्लस 180 और 330। आपका क्या आ गया? NDP FC आपको निकालने क्या बोला था? ये GNP FC बताया था। तो NDP FC से आपको जाना कहाँ है? GNP MP था, FC था, GNP FC। अरे सिंपल ही है। FC कुछ नहीं करना है, नेट है, ग्रॉस पे जाना है, प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, प्लस फ्रॉम -2। FC कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो आप देखते हैं हमारे पास NDP कितना था? FC 330 था, प्लस डेप्रिसिएशन। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना है? 15। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहाँ गया ये? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको दिया हुआ है 10, और आपको फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी था ना, ये था 15। तो आपका कितना हो गया? GNP, ये आपका क्या है? GNP FC, GNP FC इज इक्वल टू हो गया आपको कितना? 15 15 कर दिया 340। ये आपका निकल गया आंसर 340। आंसर सही है।
340। तो ये बेसिक सा कुछ सवाल है। आगे ऐसे हम लोग कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड में आप चले जाएंगे। तो ये 2 नॉर्मल सा क्वेश्चन, आप लोग और भी क्वेश्चन बनाओ। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं व्हाट्सएप नंबर भी उस पर दिया हुआ है, आप दोनों में से किसी भी कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन भेजो। अभी आगे बहुत कुछ डिस्कस करना है। इनकम मेथड सबसे सिंपल मेथड, इसमें कुछ नहीं है, COE प्लस OS प्लस MI, तीनों चीज़ को जोड़ दो, आंसर आपका निकल जाएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड को डिस्कस करेंगे।